तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देव सो खाऊं। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरण ऊपरे शीश धरूं, कहूं जो कहनी होए। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, गौर पिता को लाज। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब की असीम कृपा से ये सत्संग समारोह समापन प्रारंभ होते हैं और उसी की रजा से ये संपन्न होते हैं, और उन्हीं की कृपा से ये पुण्य आत्मा अपने परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए कुछ समय प्राप्त करते हैं। कबीर गरीबदास जी कहते हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पास लंदा। उस परम पिता के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात उन्हीं की रजा से हमें ये शुभ समागम श्रवण करने का, इनमें सेवा करने का, दान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भैया शोर नहीं करें, प्रेम पूर्वक बैठ जाए सभी, कोई नहीं बोले, इन बच्चों को चुप कराओ। ये मार्ग जो आपको प्राप्त हुआ इस कलयुग के अंदर, इस सत मार्ग को ऋषि लोग भी चले गए बेचारे, उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। और अब कलयुग में ये रजा बख्शी परमेश्वर ने, और जिन पुण्यात्माओं को ये अवसर मिल रहा है वो आ रहे हैं सत्संग में, और ये नाम उपदेश मिल गया, उनका धन्य है उनके माता पिता। पिछले जन्म जन्म के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आज बेशक ही हम कोई मजदूर नजर आता है, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, और बेशक से उनके आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके पिछले जो भक्ति के कर्म है, भक्ति के जो कमाई है, भक्ति की जो धन है, वो बहुत ही अनगिन है। कितना है, कबीर परमात्मा के साक्षात्कार होने के बाद गरीबदास जी महाराज ने अपने परमात्मा की सच और कलम तोड़ महिमा गाई है और सच गाई है। क्या कहा है? लखबर सूरा दूध ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जिहान में, जब कई सतगुरु शरणा दे। आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हो जन्म जन्म के, ये लखबर सूरा दूध ही, लाख बार आपके ऐसे जन्म हुए हैं इस काल के लोक में। आप इतनी पुण्य आत्मा रही हो, कभी जन्म जन्मांतर के अंदर बहुत अच्छे, इस युग में हमने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, साधनाएं की हैं, और जैसे अब आपको सद्भक्ति मिल गई और आप पार ना हुए, पार क्यों ना होगे? क्योंकि आप में गफलत होगी। आपको सुख हो जाएगा, इतना सुख हो जाएगा कि आप
परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। कौन? जो सत्संग से दूर होंगे, जो सत्संग नहीं सुनेंगे, विचार नहीं करेंगे इन सत्संग की बातों पे, तो वो दूर हो सकते हैं। क्योंकि ये परमात्मा दयालु है, सुख सागर है, यानी इतना सुख दे देता है कि जीव पर गणना नहीं होती, फिर ये भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है, और जिसके कारण फिर ये धीरे धीरे भक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्राणी काल के हाथों चढ़ जाता है। फिर इसको ये खूब प्यार देता है, तेरे को देव बनाऊंगा, के लोक में ठाकर पृथ्वी का राजा बना देगा। फिर यहाँ पर इतने सूरमा बन जाएंगे, बिल्कुल इतने मजबूत जल होंगे और ऐसे, और फिर कभी किसी जन्म में बड़े अच्छे यति होंगे, दुनिया में महिमा हो जाएगी। तो क्या बताते हैं परमात्मा के तुम आज के नहीं है, हम असंख्य जन्म असंख्य युग, ये तो कलयुग का 20, 30, 40 साल का जीवन हमें अब याद है। परमात्मा को हमारी पिछली सारी बैक हिस्ट्री याद है। वो बता रहे हैं कि लखबर सूरा दूध ही लखबर सावत दे। सूरमा जो होता है वो अपने धर्म कर्म के लिए वो अन्याय नहीं सहन कर सकता और किसी की आत्मा नहीं दुखा सकता, वो किसी बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखता, दूसरे का धन नहीं हड़प करता, लेकिन अगर कोई अन्याय करे तो उसको सहन नहीं कर सकता। कहते हैं लखबर सूरा दूध ही, सूरा माने सूरमा बहादुर, और लखबर सावत दे होती है जैसे घुटनों से नीचे तक हाथ होते हैं जिन प्राणियों के, वो कभी सदियों पर्यंत कोई एकाध पुण्य ऐसी होती है, उसके घुटनों से नीचे दोनों हाथ होते हैं, उसको सावत बोलते हैं। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है पिछले जन्मों का, ये ऐसे लक्षण होते हैं। लखबर सूरा दूध ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में हनुमान जैसे यति नगर कितनी बार लाख बार रह चुके हों, तब सतगुरु शरणा ले। जब ये कबीर परमात्मा आपको अपनी शरण में लेता है, अब ये बातें आपको तो ज्ञान नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे, हम तो ऐसे स्थिति में हमारा दिमाग चक्कर लगा रहा है कि हम ये सोच रहे हैं, जैसा हम अपनी थिंकिंग के हिसाब से ये सोच रहे थे कि जैसे जन्म होया, अब जब फिर मनुष्य का जन्म हो जाएगा ये साथ फेर लेंगे अपने, लेकिन ये संविधान के विरुद्ध सोच थी अपनी, भगवान के कानून के विरुद्ध सोच थी, भगवान की वाणी के विरुद्ध ये हमारी सोच थी जो गलत थी। और परमात्मा ने हमारा सारा ज्ञान है कि तुम कितनी अच्छी पुण्यात्मा पहले रही हो जो आज परम पिता की शरण में आ गए हो। आज बेशक तो गरीब है जिसकी झोंपड़ी भी टूटी हुई हो और मजदूरी करता है, उसके बच्चे भी कच्चे मकानों में रहते हो, लेकिन ये शरण मिल गई इसको, और वो करोड़पति और अरबपति जो प्रधानमंत्री हो वो भी शरण में है इस मार्ग में। तो दोनों की भक्ति वाले नंबर तो, नाम की कमाई वाले नंबर तो वो तो बराबर है, लेकिन पुण्य की कमाई तो दिन और रात का वो फर्क है। वो चलेगा, कोई बात नहीं, वो चलेगा, इसके बिना कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, इतनी जरूर आती है कि अब भी कोई थोड़ा समझ जाए, अपने खुला हाथ कर ले परमात्मा के चरणों में, तो उसके लिए क्या होगा, तेरी चोट भर ले गई नदी नगर चो नीर, दान दिए गन घटे नहीं यो कह रहे साहेब कबीर। दान कहाँ जो है, कुपात्र को दिया हुआ दान हानि करता है। कुपात्र में गुरु बिन माला तेरे ते, गुरु बिन देते दान, गुरु जन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिना, गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं होता अगर गुरु हो तो। लेकिन गुरु की परिभाषा, गुरु की महिमा अगर आपको पता लग गया तो आपको शायद संसार में से गुरु नजर नहीं आएगा। उस
इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी घने ये सुख दे जति जहान, सीता की बहु भारिया बई शांत दूर अस्थान। क्या बताते हैं परमात्मा कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव गति जहान और सीता की बहु भारिया ये संत दूर स्थान। ज्ञानी गोरखनाथ जैसे विद्वान ज्ञानी आत्मा बहुत मिल जाएंगी और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे। यति का अर्थ होता जो पर नारी की तरफ सोचने में भी ना सोचा, और गति वो होता जिसमें जो शादी करवा ली और अपने नेक नीति से गृहस्थ व्यवहार में रहता है उसको गति कहते हैं। यति वो होता जो बिल्कुल स्वप्न में भी उसके मन में कभी खोट ना आया हो किसी प्रकार का और शादी ना करवा रखी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गोरख के ज्ञानी जने सुखदेव यति जहान, कितने बोलिए ये चीजें, और सीता की बहु भारिया सीता जैसी पतिव्रता औरतों की कोई कमी नहीं, बहुत है। लेकिन संत दूर स्थान, परम संत मिलना ये बहुत दूर घर है भाई, पूरे संत का मिलना बहुत दूर घर है। इसके लिए परमात्मा कबीर साहब की महिमा से परिचित थे गरीबदास जी महाराज उनका स्वरूप बने। फिर वो क्या कहते हैं, करोड़ों में कोई है नहीं रह झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुना रह झूम करा। एक पंजाब से भक्त आत्मा आया था, उन्होंने गरीबदास जी की महिमा सुनी थी, किसी उनके थे तो दर्शनार्थ आए थे। तब उन्होंने सत्य ज्ञान सुनकर जब कहा था सरदार जी ने कि ये परमात्मा ये बात तो आज तक हमारे को किससे में नहीं बताई, किसी ने नहीं ये ज्ञान दिया। तो गरीबदास जी ने कहा था कि ज्ञान देने वाला तो बहुत दूर दूर से मिलेगा, बाकी वाणियों में प्रमाण अभी भी आपके विद्यमान है, लेकिन इन वाणियों को समझना ही सब जगत की बात नहीं। क्या बताते हैं कि करोड़ों में कोई नहीं मिलेगा तुझे, करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस सत्य ज्ञान के बताने वाला, अरबों में मिलेगा तुझे कोई संत, अरबों में। अब देख लो, अरबों का अर्थ है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरबों में कोई होगा तो समझो बिल्कुल नहीं, अर्थात तो ईश्वरीय कृपा से ही आपको मिहिर होगी। अब अरब संत कैसे होते हैं, जैसे एक गांव में अगर 10,000 की आबादी है तो उसमें मनमाने 8,000 गुरु पाओगे, तो 2,000 का बालक बोलक होंगे, बाकी 8,000 बुढ़े बड़े जवान होंगे। तो कैसे गुरु होते हैं, जैसे एक पड़ोसन दूसरी दौरा जाओगी, मेरे छोरे तक गड़बड़ सी है, मेरे लड़के का लड़की का तुम बताइए भाई, बताइए कहेगी भाई तो बारली बेटी बारली का बोल दे, दूसरी दौरा जागी अनुरेगी करली का बोल दे, तीसरी दौरा जागी इसके जो है ना झाड़ा लवा ले या झाड़ा लाव वाली चाहिएगी, तो क्या जिसके चांद गड़वा ले गड़िया जंतर मंत्र कभी भी बनवा ले। यानी इतने गुरु होंगे एक दूसरे को ऐसे सलाह देने वाले गुरु कहलाते हैं, क्या गाना गिरा। और फिर बाकी हनुमान की पूजा बताने वाले, भैरव की पूजा बताने वाले, देवी की पूजा बताने वाले, ये गुरु। और फिर मंडी बनवाने वाले गुरु, और फिर कनागत कढ़वाने वाले गुरु, और फिर फूल खुआने वाले गुरु, फिर गंगा पर बैठे लंबा पर्चा लेकर वो पिछली सीधी बताने वाले गुरु बिना गलती के। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई घर के सुनो रे झूमकरा। अरबों में पाओगा तो जो संत। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 में लिखा है कि बहु नाम जन्मा नाम ज्ञानमान माम प्रकटते। ब्रह्म कहता है कि अर्जुन मेरे पूजा भी बहुत ही तो ज्ञानी आत्मा बहुत जन्म जन्मांतर के लाख के जन्म में बुद्धि व्यक्ति आत्मा मेरी भक्ति करती है ब्रह्म तक की, और पूजाओं को छोड़ते हैं।
और वासुदेव सर्वानिधि से महात्मा से दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव वासुदेव का अर्थ होता पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, ये सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष ही सब कुछ है, ऐसा बताने वाला संत को ये बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो दुर्लभ, मुश्किल से दुर्लभ है, मुश्किल से मिलने वाला। आज परमात्मा ने वो मुश्किल आसान कर दी आपकी। आपको नहीं मालूम आप कितने पुण्यकर्मी हो, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। और गौरी बताता है उसको, और गौरी गदगद होता है कि लाल है, जिसके दर्शन के नाम से आनंद आवे और दर्शन हो जाए तो रहना चाहिए और घर हो जाता कहना चाहिए। तो ऐसे आप जो लाल हो और ये दास गौरी बन जाए। आपकी किस्मत को मैं जितना करा रहा हूँ इतनी थोड़ा कर रहा हूँ, सब पर मान लेना। ये प्रस्थान कराना तो बालकों का खेल नहीं है, तो रजा मालिक की और मेरा ईश्वर के रास्ते पुण्य कर्मों की मालगाड़ी आपके साथ है। तब ये परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के लिए कितना दयालु, परमेश्वर कितना दयालु है। अब देखो आप 3 दिन यहाँ आते हैं, अब ये काम तो आपके ऐसे ही चलते रहेंगे, आप घर पर रहोगे तो भी बिगड़ जाए, घर बैठा रहा इसका नुकसान हो जाए सारा, कुनबा जैसा छुड़ा नहीं हो जाए। यहाँ आते हो या नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, किधर सिनेमा देखोगे या किधर गप्पे आंकोगे, किधर पास चलने वालों के पास बैठ जाओगे, या बनवा में कोई सा रिश्तेदार आ जाए गप्पे से हिंडाएगा, चला कुछ चीज बच्चे से आएगा, तो पैसे भी बर्बाद, समय भी जाए। तो इस प्रकार ये कर्ता मालिक की हुई आपके ऊपर के 10-20-50 रुपए किराए को लाकर भगवान के दरबार में आते हो, परमात्मा की चर्चा सुनते हो, और 3 दिन का जो समय आपका, बल्कि 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले आपके मन में प्रेरणा हो जाए परमात्मा कैसे छुट्टी मिले, कैसे काम की इधर उधर करो। कोई नौकरी वाला नौकरी से छुट्टी की चेष्टा करता है, कोई बहन भाई अपने काम को आगे पीछे करता है, कोई बहन 2 दिन पहले रोते गान लगेगी, 2-3 दिन पहले अपने घर के राजी रहेंगे, बच्चे अन्नान लेकर ना करेंगे, 2-3 दिन पहले लगेंगे अपना घास बेच इकट्ठा करेंगे। तो ये भी आपकी जो वो पहले की जो चाह मालिक की, इसी के लिए अपने कसक जो बन जाती है, ये भी आपके शुभ कर्म में इसी दिन से आपकी सेवा शुरू होगी, आपकी हाजिरी लगन लगी सच्चे दरबार में कि मेरी प्यारी आत्मा जो कितनी कोशिश कर रही है, सारे घर क्या तराजी वो लगाई रखते पहले तो बहन भाई मुझे कल के आना, ये नहीं ना कहते तो तीसरा दिन देगा खास है। तो वो भी जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, जितनी हमारी अधीनी बनती है, वो परमात्मा के चरणों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। और ऐसे ही कर्म बनते हैं और कुसंगत में जाने से ऐसे विपरीत होते हैं, गिरते 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 तक की बात बिगड़ जाती है। तो यह परमात्मा जो 3 कृपा अपने ऊपर की है, आप हर महीने आज ऐसा करिएगा, हर महीने तो रिश्तेदारी में जा सकता, तो कितनी प्यारी है रिश्तेदारी में नहीं जा सकता, ना से आ सकता, वहां रह चला जाता है। और यहाँ आप जितने आओ उतने तेरे आपका चाहते रहे तो काम से आना पड़ता है। और जिससे नहीं आती जो पुण्यात्मा, वो बहुत महसूस करता है कि देखो यहाँ मैंने क्यों लिख लिया, तो परमात्मा तेरे दरबार में आता, तस्वीर के दर्शन करता, परमात्मा की चर्चा सुनता, तो सारा दुनिया के भगवान का नाम देते हैं, चाहे दूसरे से ईश्वर चर्चा सुने, तो अपनी किताब को जाकर रेणुनी तरह से नित्य तरह इतना 3 दिन की स्थिति से मिल जाती है। और ये 3 दिन वही आ सकता है जिसकी परमात्मा कबीर साहब आपकी सच्ची लगन देते हैं, आपके अंदर जिसे सड़क देते हैं, परमात्मा काल से आपकी जमानत लेता है। इस समय के लिए काल की कैद से छुड़वा के लाता है, तो स्थिति दिवाए 3-4 दिन की और तुम गारंटर कर दिया तो वापस कर दूंगा तेरे पास बात है, अभी तुम्हें छुट्टी कह दे 3 दिन की। तो ये परमात्मा ये मालूम है, ये मेरी प्यारी आत्मा वहां जाती रही तो ये भूल ना पड़े जिससे परमेश्वर की, और ये काल इससे बैठा ना दे। तो इसलिए सत्संग के अंदर आना बहुत जरूरी होता है। वहां भी अपने विचार परमात्मा के रक्षा कुछ भाई बहन मेरा बैठा ईश्वर चर्चा करे, दूसरी नहीं करे, 2 मिनट बाद बतला के फिर घुमा फिरा के अपने मालिक की चर्चा शुरू कर दे, तो भाग्यान आत्मा का भी रुचि बन गया।
तो सबको जो है ना ऐसे मोतिया दंड से अटका है। सबने यही दिखा कि तेरे देख के तेरी बेटी तेरा कार तेरी बेटी और आज मर गया तब तक कुछ भी देना कुछ भी नहीं नहीं था। ये अंधेरा यही कहता और फिर वो है इतने तब तक ठीक है भगवान इसका साथ भी देगा आपको। मान लो आपके बच्चे हैं आपकी कार है बेटी है फैक्ट्री है कोई धंधा है कोई पति है तो उनकी रक्षा भी तो मान लो करेगा हम कर नहीं सकते। तो ये सोच कर भी हमें इसके कर्म में समर्थन करना चाहिए। परमात्मा जो रास्ते क्यों ही रहे मेरा के तारा साले बाद खरीद रहे गुलाम तुम्हारा इस तरह रहना पड़ेगा। जब ये प्रसन्न होगा हमारे को और ये प्रसन्न होगा तो फिर तो सारा देश रेख जाए तो सारा देश रिक्त हो जाए पर ये रिक्त नहीं होना चाहिए। और ये रिक्त हो जाए तो फिर कोई भी आपका साथी नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगी नहीं एक नुकसान होंगे रिश्तेदार भाई भी मुंह मोड़ जाएंगे मेरे पास से। तो ऐसे ये राज्य हो जाता सब प्रसन्न है दूसरे गए कईयों का वही तीसरा दिन जाता है। तो गाँव में ज्यादातर ये बीमारी का अंजाम समान बड़ी आत्माओं में ये ज्यादातर तेरे को नहीं आने लगी। हमारी बहन बेटी में भाई कहा करते कि हम कलियों की तैयारी करते हैं और कल लेने लग जाएंगे कहने ले उनकी ताजी बनवा की खा लेंगे जरा कल उन्हें कुछ भी ना दिखता है। कोई बात हुई 6 महीने साल में जा सकते हैं हम भी का नाम दे रखा है फलानी जगह जाते हैं हम तो 6 महीने में कर जाया करते हैं। अब इन की बातों से हमने अपना उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए क्योंकि वो अनजान है। अब जैसे आत्मा हमारे पुण्य करते और जिन घरवालों में या पड़ोसियों में या अपने निजी तरीके में जो ज्ञान नहीं चाहिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो ये बाधक बनते हैं ये कहते हैं भाई दान भी तो हिसाबता ही से आकर तो नाश करेगा तीसरा दिन में पास कराऊंगा तब हम पास करते थे घर पर जाकर जो कराना होता है जो वही 2 पैसे पुण्य पर ये लगाएगा जिसका पूरा पैसा बढ़ जाएगा पूरा दृढ़ विश्वास होगा निश्चय होगा तो उसके बिना गुजारा कभी नहीं है। जैसे जमींदार दूध बीजे जमींदार दूध बीजता है और ये अनजान लोग जिनके भक्ति मार्ग का ज्ञान ही वे कैसे कहते हैं जैसे एक जमींदार गेहूं बीज देता गेहूं की बिजाई कर रहा था एक किसी बड़े शहर का रहने वाला कोई नौजवान बालक उसकी नौकरी लग गई और इसमें किसी कारणवश शहर में के गाँव में जाना पड़ गया और जमींदार के रास्ते के साथ साथ गेहूं बीज रहा था और इस शहर के बच्चे ने इस लड़के में नौजवान बालक में ये भी नहीं मालूम था कि गेहूं पैदा कैसे होते हैं। इसने अपने खेतों में अपनी इनमें गाड़ियों में रखे हुए गेहूं देखते थे उसमें भी कई बार खाना पीने करता इसमें दवाई दवाई डाल कर सुरक्षित रखा करते फिर भी खराब हो जाते थे कृषि बेरा हो जाता था। इसने देखा कि ये आदमी अंधा है या पागल है कि गेहूं ऊपर मिट्टी में गिर इस कमाल का आदमी है। अब इसने देखा कि ये कौन है बैल देख रखे हैं हल ये क्या कर रहा है खेल का और गेहूं को उठा रहा है और इसमें मिट्टी में डाल रहा है। ये देखता रहा खड़ा होकर के किनारे पर खेत के किनारे पर जब इस जमींदार ने ये पहले जो थैला डाल रखा था वो पूरा बीज दिया तो दूसरा भर के ले जाए जो यहाँ पर बीज की बच्ची न्यारी रखी थी गेहूं की उसमें से भरकर पेड़ लग गया बीज में मिट्टी में डालने लगा गेहूं को तब शहर वाले बच्चे ने तो नौजवान बालक ने पूछा कि भाई ओ बैलों वाले अच्छा भाई क्या बात है आलू ने देखा कि रस्ता पूछता होगा काफी देर का खुदा से कहा भाई बोल क्या बात है लेकिन लगा भाई क्या बात है तो ये गेहूं को मिट्टी में क्यों डाल रहा है अरे ये मिट्टी में खराब नहीं हो जाएंगे हमारे घर में तो इनको इसमें रखते हैं सभी इस लोहे के खेतों में और ये तो तब भी खराब हो जाते आप मिट्टी में डाल रहे हैं पहले वो देखा देश में खाद्य पदार्थों की पहले कमी है आपको बर्बाद कर रहे हैं। अब वो जो अपने में खाना बना हुआ था वो तो जमींदार में बड़ी बूझ समझ रहा और जमींदार इसकी गोरखता को ये को देखता होगा बंदर इसे ये नहीं महलेंगे ये खराब होकर ठीक फिर
कभी तुम्हें कहा कि भाई कहाँ से आते, कौन है, कौन से देश का है? हिंदुस्तान का हो, हिंदुस्तान के आदमी में ये नहीं मालूम, ये नहीं कैसे बीजे जाते हैं। अब ये क्या कर रहा था, तो मैं गेहूं बीज रहा हूँ और गेहूं बीज रहा हूँ, अब मिट्टी में डाल रहा हूँ, अब तो ये बर्बाद होते जिससे, लेकिन ये नहीं मुझे आबाद करेंगे। ये कैसे आबाद करेंगे? आपको शहर के व्यक्ति ने पूछा कि आज मैं एक मन लाया हूँ, एक मन 40 किलो 1 एकड़ में डालूंगा और ट्रैक्टर करके ले जाऊंगा। मैंने 70 मन होंगे, 70 मन होंगे। वो क्या नजारी साहब कोई बात भी करेगा तो मिट्टी में खा ले जाए तो गल जाएंगे 2 दिन में। अब ये गलकर भी उभरते हैं। उसने कहा कि फिर आइए 4-5 महीने पीछे फिर बात करेंगे। तो क्या होगा कि देखिए तो इसमें कितने गेहूं बने पाओगे। अच्छा, ये फिर गया दोबारा के जब जिम्मेदार मुझे काट रहा था और 525 डालियों को दिखा के देख, एक दाना बीजा था उसका ये 4-5 डाली बनेगी, 5 से गुस्सा का बन गया 10 का। और इस सब डाली लगी है कि डाली में 20-20, 50-50, 30-30 डाले। ये इतने बर्बाद होते नजर आ रहे थे एक अनजान के, लेकिन ये आजाद कर दिए मिट्टी ने। इतने से बर्बाद होता दिखता था भाई, लेकिन ये आजाद कर दिया किसान को। ऐसे आज जो हम दान कर रहे हैं, आज हमें कभी बर्बाद होता दिखता है, आम व्यक्ति ने तुम्हें दिखेगा इसको दिया काम करके गाँव जहाँ करके लाया और ये फिर ये सरकार के दिखते देंगे, ये इतने कम करना के बने पाएंगे परमात्मा के दरबार। तो इस प्रकार हमने आम व्यक्ति के नादान अनजान नहीं की के समझान थाली के मन में शहर के कितना खाना दिखता था, शहर का भी आया था बड़ा विद्य आज के खुद भी नजर आया था। तो जमींदार ने माना कि एजुकेशन में तो अपने क्रिया के संग अपने एक्सपीरियंस है, इसको अनुभव है इसका, इस नादान की व्याख्या को नहीं मान सकता। इसी प्रकार की प्यारी आत्मा को ये ज्ञान हो गया कि आज हम जो तुम कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये हमें आजाद करेगी। जैसे तुम्हारा समय बर्बाद जाता जिसका दुनिया की दृष्टि में, और जो हमारा पैसा बर्बाद होता जिसका ना जानने की तो ये आजाद करेगा आपको। परमात्मा कहते धर्म तो दसते नहीं तो दसते तुम लोग खैरायत में खैर है कीजे आत्म को। खैरायत में खैर है, खैरायत में धर्म करने के खैर में तेरा प्रेतन है और कीजे आत्म को। अब जैसे कितने पुण्यात्माओं का उद्धार हो रहा है, किसी के 1000 रुपये, किसी के 2000, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 20,000। और यहाँ देखो जनराज बुलारा चला गया ज्ञान के निमित्त, और यहाँ पर किल्लत के पंखे चले लगे किसी की एक कार्ड बने तो चंद्राज ने तो सबका एक रेशे में आपको हर तरह का लाभ मिलता जा रहा है। अभी कथा एक नहीं कर सकता तो सबके 10-10 रुपये मिलकर उसके एक भंडारा बन जाता है, उसमें सुरक्षा है तो ज्ञान के निमित्त और अपनी प्यारी आत्माओं के लिए कोई फर्क आते हैं, कहीं करके बाथरूम बन जाते हैं। तो ये तो हो रहा। अभी बात में देखा कि जितने भी आज वर्तमान के संत हैं दर्शन के नाम गलत उनके और फिर उनकी ये व्यवस्था नहीं कहेगी, न तो धन करवाते हैं तो धर्म कहता है उनका धर्म करते हुए दंड करवा दिए। यज्ञ हवन नहीं करना, जोत नहीं लगाना, हवन नहीं करना। ये जोत जो जबरी हवन हो रहा है परमात्मा के निमित्त, हवन को हवन चाहे लकड़ी का घी डाल के प्रज्वलित कर लो, मंत्र बोल लो और चाहे लोगड़ बनाकर, क्योंकि इसमें 100, 150 जोतें जल रही है और इनमें 3 दिन में एक जोत में लगभग किलो घी लग जाता है। अब आप देखो, अब एक में 1.5 किलो घी 3 दिन में और 150 में 150 किलो हो गया, 4.5 यानी 4500, 450 किलो हो गया। और इस घी को लकड़ियों पर घेर कर जला के देखो
जब धुआं घना नहीं हो, और इसमें बेरा भी कोई नहीं, कहां जले। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती है, और घी प्रज्वलित होने से हवन होगा, उसमें वातावरण शुद्ध होगा। ये इसका कुछ और भी बेनिफिट होता है सूक्ष्म रूप में, जो ऊपर के लोकों तक पहुंचता है, इन देवताओं तक पहुंचता है। तो ये उसके प्रति में जैसे जड़ की पूजा कर रहे हैं हम, तो देवता उन टहनियों को पहुंची वो खुराक, तो टहनियों ने फिर फल दिए अपन को। ऐसे ही गीता जी में लिखा है। तो यह 5 यज्ञ होती है लगातार, 3 दिन में 5 यज्ञ संपन्न हो जाती है, 4 दिन या 5 दिन जब ये सत्संग चलता है जहां पर। और वैसे भी यहाँ पर 5 यज्ञ दिन रात भी चलती रहती है। किसी टाइम है वो आपको भंडारा भगवान का तैयार मिलेगा, ना होगा तो बना दिया जाएगा। और यहाँ पर दिन रात अखंड जोत जलती है, 10-11 जोत रोज जलती रहती है। जो बहन भाई, क्या होता है कि हम पहले तो आपको कहते हैं, जैसे कोई दुखी प्राणी आता है तो हम कहेंगे भाई सत साहिब। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो इन सब विचारों का हमें बार बार रिवीजन होता है, हमें भूल नहीं पड़ती अपने प्रभु की। अब जैसा कि आपको बता रहे थे कि वो संत जो बेचारे ना तो कोई भक्ति मार्ग उनके पास, ना कोई शास्त्र आधार, इन प्यारी आत्माओं को जो जोत हवन आदि करते थे, लगाते थे, हमारे पूर्वज वो भी बंद करवा दी। वैसे तो वो भी कोई कुछ नहीं कर रहे थे, नाम मात्र सी थी एक जोत, इतनी बनाया करते, उसमें आली सूखी सी रख देते थे। लेकिन वो तो फिर भक्तिहीनता होने से, परमात्मा का हाथ उठ जाने से, तो हम हवन भी नहीं कर सकते, ना कोई धर्म कर सकते। आज परमात्मा की ऐसी कृपा हो रही है, जिनको आज 5-4 वर्ष हो गए सतगुरु के चरणों में आया ने, जो पहले यानी ये वनस्पति घी भी नसीब नहीं हुआ था, आज उन घरों में परमात्मा देसी घी ने खत्म नहीं होने देता। और यहां आपके सामने अगर कोई यहां देख रहा कहे परमात्मा, उस परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्माओं को इतना प्रफुल्लित कर दिया। हमने दूध की नदी सुना करते, यहां पर घी की नदी बह रखी है कबीर परमात्मा ने। देसी घी का हलवा, और कितनी पुण्यात्मा आती है और कितने पिप्पों का बनता है ये सतगुरु जाने। और देसी घी का छौंकी यहाँ पे, रोटियों की तो सब कुछ उस परमात्मा ने देसी घी का, फिर अवन और जो है तो लगरी, और फिर भी घी जो है बचा रहता है। सारे महीने परमात्मा की प्यारी आत्मा आती रहती है, उनके लिए सब व्यवस्था करता है, क्योंकि ये समर्थ है। जब परमात्मा का सहारा हो जाता है तो हमें सब सुविधाएं प्राप्त होती है। हम अपने कोशिश से, अपने भाग से उतना ही पा सकते हैं जितना हमारा नसीब यानी प्रारब्ध है। और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाता है तो फिर वो अपने कोटे में, तो अपने खजाने में, तो कोष में हमें देना प्रारंभ कर देता है। फिर हमें साथ में ये लालच दे देता है कि ऐसे कर बेटा, ऐसे कर बेटा, तेरे ठाठ हो जाए। और उसके प्रतिफल में फिर हमें वो आप पे धर्म करवावे, आप ही फिर उसका प्रतिफल देता है। तो उन संतों ने जोत बंद करा दी, धर्म बंद करा दिए, कहते कोई भंडारे नहीं करने। वो तो इसे दुश्मन हो गया हमारे अपने इन जीवों के प्रथम तो उनको मनुष्य जन्म नहीं मिला है, क्योंकि वो नाम गलत, उनकी साधना सारी बेकार कती, एक अन्य की नहीं। दास ने दुख आ रहा है, इस मैंने कोई शौक नहीं किसी को बुरा बताने का या गलत बताने का, मुझे न्यू दुख आ रहा है परमात्मा। हम तो अंधे थे, मैं भी अंधा था आपकी तरह, कदे हनुमान पूजू था, कदे श्याम जी पूजा करता, कदे किसी की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और पूजा भी ना थी, वह पूजा होती तो चलो कुछ ना कुछ उनते भी राहत मिलती, भगवान विष्णु तभी शिव की, वह भी पूजा ठीक नहीं थी। हरे राम हरे कृष्ण दे रखा जाप मारे थे। तो अब हमने वो भी पूजा, ये दास आपको बताता है, यहां तक के जो कमलों का जाप दिया, ये अनमोल मंत्र है, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। इतनी कमाई आपकी होगी। अब चक्कर क्या पड़ रहा है, कई भक्त तो ये कहते हैं जी मन ने तो 6 महीने हो गए नाम ले ना, बस ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाओगे कि तुम्हारे यहां समझ में नहीं आती, तुम्हारा ध्यान हट क्यों कर रहा है। मैं ये इस बात तुम्हारे अतरज करता हूं। जैसे ही हमने अपने सतलोक जाना है, हमने ध्यान वहां रखना है कि कहीं है परमात्मा, यहाँ कोई गफलत ना हो जाए, ऐसी गलती ना बन जाए अपने तय कि वो सतलोक ना जा पाऊं। जैसे किसी बच्चे ने, अब जिसके साथ बीता वही जाना है। अब जैसे बच्चा परीक्षा देता है,
और उसको परीक्षा भूल नहीं पड़ती, उसको अपना योग्य दिन भूल नहीं पड़ता कि तू कभी फेल हो जा कहीं, ये परमात्मा सारा साल खराब हो जा, तो फिर उसका ध्यान क्यों ना लगेगा? क्या हम लगाना ध्यान? पढ़ाई में लगाना, और ध्यान को इन्हों थोड़ा आंख मीच कर बैठे रहना है। ऐसे ही हमने जो मेडिटेशन हमारा ध्यान है वो ये नहीं लगाना कि अंदर बैठ करके बोला अभी कुछ दिखा, अंदर क्या देखेंगे, अंदर ये नहीं समझ में बोले आत्मा का साक्षात्कार करना है, यह समझ में ना यदि मेरा आत्मा का साक्षात्कार किए करेंगे बताओ भाई। अब आत्मा क्या चीज है? हम आत्मा ही तो है, और हम अपने को आप के देखेंगे बता, देखा है तो दूसर हो ही। अब हम किसी को देखेंगे तो आत्मा नहीं हो सकती, कोई और चीज देख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यह और बहका दिया हमारे थे, कहते आत्मा का साक्षात्कार हो जाए बस बेड़ा पार हो जाए, अंदर ध्यान लगाएंगे परमात्मा व निराकार बताओ। आत्मा का साक्षात्कार आत्मा करे के बता भाई, यस ये और उल्टी छुई। तो ऐसे हम अनजानपने में आप उन अनजान थ्योरी के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उनकी व्याख्या के आधार पर हम फिर भी वहीं अटके रहते हैं। तो क्या कहते हैं परमात्मा के झूठा ज्ञान ध्यान का लावे, थारा ज्ञान ही झूठा फिर ध्यान कितलाओगे। और बाद विदा चतुराई, ये तो बाद विवाद जो करते फिरते चतुराई है तुम्हारी, और सत भक्ति तुम्हें मिली नहीं। तो हमारा जो हरदम ध्यान ये रहे, ये ध्यान आपका लग रहा है कि आप भक्ति से दूर नहीं हो रहे, आप मंत्र जाप करते रहो जो नाम दिया है, केवल नाम की कमाई से और इन शुभ कर्मों की जो आप कर रहे हो पुण्य धर्म, ये 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान ये नॉट मेडिटेशन, ये हम मेडिटेशन किसे कहते हैं? आंख मीच को बंद कर लेना फिर देखना भीतर, ओहो क्या देखा, ये तो ऐसा हम बाहर देख रहे हैं, ऊपर ब्रह्मांड का चित्र इसके अंदर, उसमें और अच्छे नजारे हैं, लेकिन नाम नहीं जपा तो व्यर्थ जीवन है, वह कमाई रह जाएगी आपकी। कमाई करनी है, मन को रोकना है, मन को डर लगेगा हमें के ऊपर, जैसे बच्चा को डर लगता है कहीं फेल ना हो जाऊं, तो वो पढ़ता रहता है और पढ़ता रहेगा, कभी मन लगे कभी ना लगे, परंतु लगेगा आखिर में। थोड़े से दिन में आप इतने सियाने हो जाओगे, आपका जी नहीं लगे, मंत्र ना कर लेगा, इतना आरती नहीं हो लेगी, आपने रोटी अच्छी नहीं लगेगी, इतने सुबह के नित्यनेम नहीं कर लोगे, या जैसी भी क्रियाएं हैं, तो आपको तो वो आपका ध्यान लग रहा है, आप कमाई कर रहे हो और आपकी संग्रह हो रहा है। परमात्मा ने सब पता है, यहाँ पे उस परमेश्वर को ज्ञान है कि ये प्यारी आत्मा भक्ति क्यों करें, ये तो कृपा मालिक हमारे ग्रेस मार्ग देगा अपने को जब यहां से निकलेंगे, पर देगा उसको जो कति चरणों में पड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक समर्पण रहेगा जिसका जीवन। परमात्मा को मालूम है कि यहाँ ये ऐसा गंदा शरीर दे दिया इस काल ने कि इसमें कदे शर्मा दर्द, कदे बीपी डाउन, कदे आई, कदे जाड़ पड़वानी, कदे लड़की का छोरा ना हो है, भगवान बटे दारू पीन ला गया, 36 इंजेक्शन और ला रखे हमारे, रोज 25 मच्छर लड़े दिन में कह। तो परमात्मा कहता है कि उसने बेरा सारा मेरे भगवान ने कि ये बेचारे क्यों कर भगवान भक्ति बजाए, तो राक्षस के साथ काम कर रखा है इस काल ने इनकी गिला, पर वो दयालु है, हमें ग्रेस मार्ग देता है। बेटा तो सच्ची भक्ति लगन लगाए रहे मेरे में, और तेरा दिशा भजन हो, करण की चेष्टा करे, आप अपने ओढ़ते अपनी तरफ से गफलत ना कर दिए। अब जैसे कोई ज्यादा ही दिक्कत आएगी, मानसिक परेशानी तो बढ़ जाती है, कुछ देर तो भक्ति तो दूर हो जाता है, मंत्र भी याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी रो रुआ के हम फिर भी मंत्र करना शुरू कर देते हैं। मालिक तो जाने, अपनी सोचते हार के और बैठ कर फिर उसी के चरणों में रोने लग जाते, उसका मंत्र करने लग जाते रोते रोते, तो वो इस चीज से प्रसन्न होता है। और ऐसे ही ये उसको मालूम है कि ये कालीन भक्ति करण नहीं देगा, ये तो ये दया बख्शेगा, फिर आपको मनमान इसी शांति दे देगा, चाहे कितना नहीं होगी हो, और फिर भी इसी शांति देगा जब आपके चिंता करना चाहोगे तो भी ना होए, क्योंकि आपको ये भी ज्ञान होगा कि परमात्मा आपके चरणों में, अगर ये हानि हुई है जो आपके शरण में ना होता तो आज मेरा सत्यानाश था। ये सत्कर मान लेना, अगर आपका हाथ भी कट गया तो जान जानी थी, आपकी टांग भी टूट गई तो सोच लिया आपने खत्म होना था, इस सतगुर के चरणों में नहीं होते थे। इतना आपको पक्का दृढ़ विश्वास हो चुका होगा उस टाइम जब सच्चे दिल से इसके चरणों में आप लग जाओगे। तो कहने का भाव मेरा ये है कि इन नादान आत्माओं ने ऐसा जुल्म कर दिया कि पहले तो ये नाम गलत, फिर ये धार्मिक सारी क्रियाएं गलत, बिल्कुल एक भी अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं, शास्त्र के अनुकूल एक भी नहीं, और फिर वो अधिकारी नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं,
और ये दास ये बात कहे तो नई आत्मा जो आवा सत्संग में न्यों कहता रे गुरु जी तो उनकी बुराई करते हैं दूसरे संतों की। बताओ मैंने के शौक था बुराई करने का। रो रहा हूं, रोता हुआ कहना पड़ता है, मुझे कुछ लेना नहीं किसी से, और कोई मैंने यहाँ पर चंदा नहीं भाई पर्ची काटनी ना किसी की कोई, इस करके मैं किसी को बका बकूक अपने पीछे लगाना चाहता हूं। नहीं, आपको ज्ञान नहीं, मुझे पता, मेरा मोतियाबिंद हट गया कि इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। अगर ये बर्बाद हो गया तो उस जैसा दुश्मन नहीं जो इसको बर्बाद करवा रहा है। और संत हो गए, ये तो भोली आत्मा आपको साधु मानकर उन संतों के पीछे वो लिए, और वो संत तो जब भी पता लगे ना शास्त्रीय अनुकूल साधना दे रहे हो, तो या तो उन पुण्यात्माओं का फिर जन्म नहीं होगा जो उनके अनुयायी है, और किसी की आफड़ी कोई कमाई पिछले जन्म की रह रही है और मनुष्य जन्म हो भी गया अगर आगे का, तो ऐसे स्थान पर होगा जहां कागज चुभते अंडा करे। ये देखे होंगे बेचारे झोपड़ी भी नहीं डाल सकते इस पॉलीथीन पेपर का, इस पॉलीथीन पेपर का मोमी कागज की झोपड़ी बना के सह परिवार लेटे रहते हैं गर्मी और सर्दी वर्षा में। तो ऐसी स्थिति ला के ये छोड़ देंगे, या तो मनुष्य जन्म नहीं हो गया तो फिर ये टाइम पर टूक नहीं, नहान दौड़ पशु से भी बदतर जीवन प्राणियों का कर देंगे, और फिर वो भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि उनको वो कमाई भक्ति वाली तो खत्म होगी, क्योंकि नाम गलत जपते रहे सारी उम्र, फिर वो 84 लाख जोनियों में चले जाएंगे। और काल यही चाहता है कि इसको ये भक्ति करे तो या तो करे, नहीं करे तो गलत करे, और ताकि ये 84 में एक बार गिर गया 84 लाख योनियों में, फिर तो इंत तो निश्चित हुआ, रण कितने वर्षों के बाद इनको मनुष्य जीवन मिलेगा। और कबीर परमात्मा की चेष्टा है कि ये जैसे दूसरे संतों के पास बात भक्त आत्मा लग रही है और उनको सुख हो रहा, केवल कभी किसी को हो गया, वो क्या लाखों में थे 5-4 के उदाहरण दे देते हुए क्या कहते हैं, उसको देखो इतना लाभ हुआ, उसको नाम लेने के बाद उसका पत्रा इतना लाभ हुआ। और ये उनका कोई प्रारब्ध होता है, नाम लेने का सूत बैठ गया और उनका वो लड़का हो गया, गुरुजी तो लड़का हो गया उनका ऐसा, क्योंकि उनकी अपनी थ्योरी ये है कि कर्म घट बद नहीं सकते। परमात्मा जो है कर्मों में फेर बदल नहीं कर सकता, केवल प्रारब्ध मिलता है। ये उनकी थ्योरी भूल जाते हैं वो बड़ी आत्मा कि ये कहते हैं कि भगवान जो है कर्म को नहीं काट सकता, कर्म को घटा बदा नहीं सकता, तो लड़का कितना दे देगा, थारी को फैक्ट्री कैसे चला देगा वो गुरुजी का भगवान। ये सोचनी पड़ेगी हमने। तो हमारे कबीर परमात्मा ये कर्म न काट के और हमारे पाप कर्मों को विनाश करके शुभ कर्मों को बाहर देते हैं। जैसे खेत में फसल के अंदर खरपतवार हो जाता जो फसल को दबा लेता है, तो आज एक ऐसी मेडिसिन चल पड़ी है दवाई कि उसको डाल दे तो वो घास न फूक दे पर फसल खराब नहीं होती बल्कि प्रफुल्लित होती है। तो ये परमात्मा कबीर साहब वो दवाई देते हैं, उनके पास वो दवाई भी नहीं, रोने का देखो फलाने का घास फूक दिया, वो तो वही कितना सूत बैठ रहा रे हीरा ही होगी उसके। तो ऐसे हम अनजानपने में उनके फंस गए। अब देखो समाज, भगत समाज को ज्ञान कैसे हो, संतों से हो, और संत ज्ञान वो देते हैं जो बच्चों की टॉफी होया करें, मीठी गोली, कॉमिक्स होया करती है ना, कॉमिक्स ऐसे पढ़ा रहे हैं, एक भी शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं। अब जब हम सत्संग माना प्रारंभ करते हैं तो हमें पहले बार आते हैं तो कुछ ज्ञान होता है, दूसरी बार आते हैं तो कुछ ज्ञान होता है। ये ऐसा मार्ग है कि आप 100 बार सत्संग सुनोगे जब जाकर के आपका हर पहलू से दिमाग सेट हो जाएगा। और अब पहली 2 बार सुनते हैं तो पुण्यात्मा होती हैं जो तुरंत ही मान लग जाती इस मार्ग पर, तो वैसे तो उनके वो शुभ संस्कार लगा दिया उनको, लेकिन फिर भी मन में वो पुराने ज्ञान का खचड़ा बढ़ा ही रहता है, शंकाएं पड़ी ही रहेंगी। ले उसका ये समाधान है, सत्संग सुनते रहो, पुस्तक पढ़ते रहो, अपने आप समाधान हो जाएगा। क्यों होगा कि वो खारा पानी पर रखा था, अब खारा पानी जब निकलेगा, जब जैसे एक ड्राम भरा हो खारे पानी का 200 लीटर का, और उसमें 2 गिलास मीठा पानी डाल भी दिया था बढ़िया वाला यानी अच्छा पानी, तो वो क्या असर करेगा। अब उसमें डालने जाओ यानी ठोके जाओ मटके के मटके, तो वो फिर खारा बाहर होकर के फिर वो कोई काफी समय के बाद वो फिर मीठा पानी रह जाएगा। तो ऐसे हमारे अंदर पहले ही रॉन्ग जो नॉलेज है वो बिल्कुल शास्त्र के बेसलेस, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान जो दे रखा था वो भरा पड़ा है। और उसके आधार पर जब उस्ताद सत्संग करता है, ये पहली बार सुन रहे हैं तो ये समझो 200 लीटर में 1 लीटर मीठा पानी गया आपका, तो वो अंदर ही गड़बड़ रहेगी। और इसने ज्यादा सुन लोगे फिर देखना
वो खारा निकल जाएगा और मीठा मीठा रह जाएगा। फिर तो जो शब्द दास कहेगा आपके हृदय में समाओगे, शंका की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं रहेगी। शंका इसीलिए है क्योंकि हम पहले ज्ञान दूसरा सुन चुके हैं आवश्यकता से अधिक, इसलिए हमारी शंकाएं हमारे सिर में दर्द रखे। लेकिन फिर भी लगा रहे कोई बात नहीं, वो भी एक पुण्य आत्मा होती है। जैसे एक जमींदार की और एक सेठ से दोस्ती होगी। दोस्ती क्या होगी कि वो अपनी कनक वगैरह उस आड़ती के पास डालता रहता था, और वो बनिया जो सेठ था वो भी बहुत ईमानदार और नेक आत्मा थी। उनका आपस में कुछ अच्छा प्यार बन गया और वो जाकर के डाल आता था, साल में हिसाब कराता था, बल्कि 10-20 रुपए और वो सेठ उस जमींदार को एक्स्ट्रा देता था। भाई के मेरा भूल चुक लाग जा, मैं पाप का भागी नहीं बढ़ू। उनसे उन आपस में इतना प्यार बढ़ गया था बहुत गना। एक बार क्या हुआ कि सेठ को घाटा हो गया, दिवालिया निकल गया, उसकी दुकान भी बिक गई, उसका मकान भी बिक गया, किराए पर हुए। अब वो जमींदार गया, जाते उसने तो अपनी वो बैलगाड़ी, उसने जाते ही अपनी वो बैलगाड़ी में जो कणक ले गया था वह जाते खाली कर दी उसकी दुकान के सामने। अब दुकान में तो सेठ दूसरा निकला तो उसने पूछा, भाई वो सेठ कहां गया? तो वो कहने लगे, जी वो तो दिवालिया हो गया, उसकी दुकान भी मैंने मोल ले रखी है। अच्छा भाई, अरे लोग ऐसे कैसे बनी? अब भाई उसका बहुत पैसा सिर हो गया, उसमें व्यापार में घाटा बन गया। तो उसके तो भाई मकान भी बिक गया, दुकान भी बिक गई। तो भाई कहां मिलेगा वो मुझे? जमींदार ने पूछा, कहां मिलेगा वो? भाई वो तो किराए पर मकान ले रखे, वहां रहता है। अच्छा, वहां पहुंचा, देखते सेठ के आंखों में पानी आ गया। जमींदार ने कहा, भाई माड़ा मन क्यों करे है? के करो, पैसा नहीं रहा, और कोई ऐसा ब्योंत नहीं, इतना पैसा नहीं कि नया व्यापार कर लूं। ना कोई रिश्तेदार साथ देता है, ना कोई भाई साथ देता है, क्या करूं मैं, तो बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। तो वो जमींदार कहने लगा, भाई काफी देर बात होती रही भाई कहीं भी मुझे ऐसा रास्ता नहीं निकल रहा जिससे मैं 2 रोटी का साधन बना सकूं। जमींदार कहने लगा, भाई देख, मैं व्यापार तो जानता ना, पर जमींदारा जरूर जानता हूं। अगर जो मेरा व्यवसाय है इसको करना चाहे तो मैं आपकी मदद भी कर दूंगा, और भाई 10-5 किले तेरे लिए ठेके पे लेकर भी दे दूंगा, उसने उधार भी रोक दूंगा, तुम्हें साल भर में उसके तेरी फसल हो जाए जब उसको पैसे दे दिए। ऐसा मैं अपने किसी जमींदार से तेरे को जमीन दिला दूंगा। भाई देख, थोड़ी बहुत मदद भी कराऊंगा तेरी, तुझे समय समय पर गाइड भी करूंगा, शिक्षा भी दूंगा, और तेरी रखवाली भी करा करूंगा। भाई इतनी तो मैं कर सकता हूँ। बीज ना होगा तो बीज भी दे दूंगा तेरे पे। भाई खेती तो करे तो मैं सहयोग दे सकता हूँ, और मेरे बस का तो और व्यापार बिजनेस तो नहीं जानता। अब उस सेठ ने सोची, भैया भी बात ठीक है कि जमींदार जानकार है, तेरा दोस्त है, और तेरे हित की कहेगा, यो अहित की नहीं कह सकता। तो वो कहने लगा, भाई मेरे घर पैसे भी नहीं, इतने क्यों? ने बोला, पैसे तू बाद में दे दिए जब तेरा सारा काम 1 वर्ष के बाद हिसाब कर दिए। तो सेठ बोला, भाई ठीक सा था, बड़ी अच्छी बात, तेने तो मेरा जीवन दान दे दिया, मैं तो जमा कभी बहुत बुरा हाल हो रहा था। मैं तेने सोचू था, परमात्मा ये 1000-2000 रुपए हैं, ये 2-6 महीना का दाने आओगे, इस तरह बता क्यों कर काम चले। सेठ को ले गया अपने साथ वो जमींदार, और ये उनके लिए उदाहरण दे रहा हूं जो कहते मेरे मन में शंका रहती है, मेरे मन में ऐसे हो जाता है, कभी ज्ञान अच्छा लगता, कभी नहीं लगता है, और फिर लग रहे हैं भक्ति में, धन्य है वो फिर भी। तो वो जमींदार ने कहा, भी ठीक है, 10 किले मोल दिवा दिया उस ठेके पे, ठेका यानी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, साल भर की, जैसे को 200 रुपये किला को 300 रुपये किला, जैसा भी समय था, जैसे आजकल 4-5 हजार रुपये किला हो रहा है। तो उसने कहा, भाई जमींदार ने कहा कि सेठ जी अपना हिसाब रखना, और देख मैं उधारे दे दूंगा आपको, और मदद होगी कुछ वैसे भी मदद कर दूंगा तेरा हर अर्थ, कभी
अपने मैं भी मदद करवा दूंगा, हल्के साथ वो फ्री कर दूंगा अपने बैलों से कुछ, क्योंकि काफी किले हैं तने और भी कोई हाली या ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, यानी उसकी गुड़ाई करवानी पड़ेगी। तो कहने का भाव ये है कि 10 किले 15 किले लेकर के सेठ को दे दिए ठेके पे, और कहा कि अब सेठ जी इसको ट्रैक्टर से या हल से इनकी बहाई करवा दे, गुड़ाई करवा दे। अब गुड़ाई करवा दी तो जमींदार ने उन हाली जो गुड़ाई की थी जिसने ट्रैक्टर से या हल से, उसने कहा कि सेठ जी मेरे 100 रुपये हो गए। और जमींदार बोला भाई मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, पैसे फिर मिल जाएंगे, साल भर में दे देंगे, अच्छा कोई बात नहीं। अब लाला जी ने लिख लिए 100 रुपये भाई के। फिर सेठ बोला तो कहा भाई इसमें बीज डालने हैं, बीज डाल दिया, क्योंकि उस जमींदार ने अपने घर बीज दे दिया। अब 10 किला में 15-20 मन गेहूं भी डाल दिए, 10-15 मन 15 किला में, वो भी सेठ ने लिख लिया, उधारे देनी तो है। फिर कहा इसमें पानी दिला दे, पानी दिला दिया, कोर पानी गिर जाने बोला कि इसमें खाद दे, खाद के भी लिख लिया भाई, कट्टे फिर दे दिए, कोई बात ना, उधार चला दुकान पर। सेठ ने तो वो भी लिख लिया भाई 10 कट्टे खाद के, 20 कट्टे 15 कट्टे खाद के लगे हैं, इतने पैसे हो गए। अब पहले क्या किया कि पहले जैसे एक बार बहाई, फिर बारिश होगी, फिर का फिर बाज इसमें, फिर बाजी, फिर तो एक बार फिर बाज इसमें घासता हो गया, अर्थात 5-6 बार तो पहले उसकी गुड़ाई करवाई। और सेठ जी लिखता रहा 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये हर बार के। फिर वो बताया कि इसमें बीज दे, बीज दिया, खाद गिर दे, खाद गिरवा दिया उधार से, और इसमें पानी दे दे, पानी दे दिया। अब सेठ ने सोचा ही था लग रही है, अच्छा ये तो बिजनेस क्यों ना भाई, तो बात बिगड़ती दिखा। तो क्या हुआ, 15-20 दिन के बाद खेत में बीज बीजे पाते, 15 महीने बीता, खेत में फिर आया तैरते, खेतों में गया, सेठ जी ने देखा तो वो गेहूं हो रहे बड़े बड़े, एक बिलात के, यानी 9-9 फुट के, 9-9 इंच के। अब सेठ ने सोचा ये तो घास फेर उग गया भाई, जमींदार फेरने उगेगा, इसने फेर बाजे। वो देख के उस घास ने उल्टा हो लिया, गेहूं को घास समझ रहा था, क्योंकि पहले वो घास घोष उग जाता, जमींदार कहता है एक बार फिर बहा दे भाई, इसको फिर बहाई कर दे, गुड़ाई कर दे। अब सेठ ने सोचा या तो फिर घास कुकरों हो रहा है, तो इतना घास तो उग जा रहा है। अब जमींदार देख रहा था, सेठ आ गया, वो भी अपने खेत में नियर बाई काम कर रहा था, तो उसने न सोचा था तेरे पास जरूर आओगा, तेरा दोस्त अपनी फसल देख रहा है। थोड़ी देर में देखा वो तो जा दिया, 10 किले उठाई, वापस ही शहर की तरफ जा रहा है। उसने ये सोचा जैसे जमींदार दौड़ गया, जाते नहीं होगा इन्हें फिर बाजे, इनकी फिर बोआई करा देगी, तो बात बिगड़ गई, साल उल्टा देखी जाएगी, 2-4 हजार रुपये गए, ये भी गए। तो जमींदार ने देखा सेठ तो उल्टा ही हो गया, के चक्कर पड़ गया। तो वो धीरे धीरे जाकर आवाज लगाई, रहे सेठ जी आ जा भाई, लाला जी क्यों जा, आ जा क्यों कर, जो बोला के आ जाऊं, बस मेरे तो उल्टे दिन लग रहे हैं, दोस्त तेरा भी दोस्त नहीं, मेरे कर्म इतने मारे हैं, देख कितना घास उग गया। अब वो कहने लगा तेरे तो भाग जाग गए, अगना मेरे तो फूट गए। वो कह तेरे तो भाग जाग गए सेठ जी, तेरे जितनी फसल पे देख किसी का भी कोई नहीं, ये गेहूं है, ये घास नहीं है। न बोला रहा मेरा तो हार्ट अटैक हो गया होता, मन ने सोची थी, फिर कहेगा इसने बाद भाई तो नहीं मेरे पास है नहीं, आउटपुट कोई नहीं, खर्चा है, खर्चा हो रहा है। फिर जब लगी ना उसका बाल इसी मोटी मोटी और बड़ी गाड़ी और ट्रैली की ट्रैली, सेठ जी ने बोला रहा धन है तेरे मात पिता ने, सेठ सीने से ला लिया अपने दोस्त जमींदार को, मैं तो भाई कहना कम आदमी था, गलियां उल्टी सुलटी तेरे मन में तेरे बारे में आती रही, देख के हर नाश कराया इसने, बड़ी खई आड़ कसर काट दी, कोई भी तो आउटपुट नहीं हो रही, सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन एक थोड़ा सा मन न्यून डटा रहा कि यू आप भी तो कर रहा है, देखी जाएगी। तो ऐसे जो भक्त आत्मा आज संत सतगुरु शरण में आगे उपदेश ले लिया, और फिर भी उनका वो रेल सटरिंग हुआ करें, कदे आगे न कदे पाछे नहीं, दिमाग कुछ दिन रहेगा।
पर लगे रहेंगे ना, न्यू देख के चल ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो एक साल काट दियो बस, जाना तो बना, फिर दिखा दूंगा आप में जरा सी भी हलचल दिमाग में हो जाए तो को धर्म आ जियो तुम्हारे पास। क्यों अभी तक आत्मा अपना एक पिछला जो वो खारा पानी इतना छोक रखा, धीरे धीरे निकलेगा। तो इस लगे रहना है सतगुरु के चरणों में, आप देख लेना। वहां 10 साल खोजिए तो यहाँ 1 साल देख लो, और फिर पैकिट कर जाइए, जो ना समझ में आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हो रही है अपने ऊपर। अभी तक हमने परमात्मा को समझा नहीं, जाना नहीं। समझा जाना जब जाता जब हमारे पास कोई प्रमाण हो, कोई प्रूफ हो, लेकिन हम अपनी चाह की, अपनी कसक के आधार पर ना जाने किसी के साथ के तीर्थों पर भी जाते रहे, जिसने जैसी भी क्रियाएं बताई उनको भी डट कर करते थे। और अब ये ज्ञान हमारे सामने प्रमाणित हो गया, इसमें हलचल हो ही नहीं सकती। फिर तो मन में ये आएगी अगर यहाँ भी बात ठीक नहीं है तो इस तरफ पर कहीं ठीक हो भी नहीं सकती, फिर ये मन में भी डट जाएगा, क्योंकि आप सियाने हो जाओगे। अनजान व्यक्ति होते हैं जिनके एक वीडियो आई मेरे पास, ऐसे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसी अतिथि आई है उनके साथ। वो कहने लगे जी हमने तो कोई फायदा नहीं हो रहा, 4 साल हो गए नाम दिए, व्यक्ति फायदा ना है। मतलब भैंस है ना, भैंस 8 महीने की होगी, मैं दूध नहीं वाली, थोड़ा तेरे पिछली भैया जो है उसके 4 साल में जो भाई फलाना सुख था तेरा यो था, और क्या हालत ना हुआ तो मौत की हो रही थी। अरे तेरा गजब भैया, भैंस 8 महीने में ही ना हुए तो इतना बात बिगड़ी गिर गई। तो इनके लिए कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं जो अर्जा नहीं सजाया, और देखा देखी बंदती का यो रंग नहीं ठहरा। अब तो केवल सुख सुख के लिए लगे हुए, अपने ज्ञान नहीं था। और ज्ञान जब हो जाएगा ना, फिर मैं नहीं होते ना हो, एक प्रार्थना रहेगी, परमात्मा तेरे चरणा दूर ना हो जाए। मन मानो भैंस मरनी हो रहा, 8 महीने लेट नहीं दूध होगी, बच्चे भी गिरी गिर गई। और पहले उन देवता ने पूछते पूछते पिछली हिस्ट्री सुना दे बेहतरी ने बोले जी पहले आता है साल 1 बिगड़ ले थी, अरे 4 साल में एक भैंस 8 महीने नई दूध की ना हुई तो इस सब लीले और चढ़ दिए। तो ये हमारे अंदर क्योंकि अज्ञानता का कारण बनता है ये, इसलिए दास आपको बार बार यहाँ एक ट्रेनिंग देता है कि आप इस दुनिया के संसारिक लोगों में रहते हो, उनका रंग नहीं चढ़ेगा। और साथ में आप ये अगर छोटा मोटा कोई कर्म दंड ज्यादा भी होगा, हल्का चढ़ेगा, तो आप हिम्मत नहीं हार सकते। इसलिए ज्ञान के लिए आपको बार बार बुलाया जाता है। और यहाँ हमने आपसे क्या लेना, दूसरे के साथ आपके ये पर्सनल है। अरे 1 हफ्ता पहले हम लगे सारी तैयारी कर, परमात्मा की प्यारे बच्चे आएंगे कि इनको कष्ट ना हो जावे, क्योंकि हम तो आपको सिक्के सेवक दे रखे हैं बिना पैसे के, किराए के, मजदूर उस परमात्मा के, और आपके मजदूर हुमत आपका। और ये पल पल की चिंता रहती है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा कितनी उमंग के साथ आऊंगी, उनको कोई यहाँ कष्ट ना हो। इनको कोई कष्ट होगा तो मुझे माफ नहीं करेगा मालिक। और आपके लिए ही परमात्मा कर रहा है। दास की ड्यूटी लाई 8-8 घंटे बोलना, 12-12, 18-18 घंटे दास की ड्यूटी लाई मालिक ने। उसी की शक्ति बोल रही है, उसी की शक्ति से ये नीति चल रही है, और वही आपके लिए ये सब क्रिया इस दास के द्वारा करवा रहा है। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा, अभी तो बालक हो, बच्चे ने नहीं मालूम होता तेरे माता पिता तेरे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कंधे में बैठा हुआ मैं सिर में थप्पड़ मारे। ऐसा ही होता है, छोटा सा बालक फिर दूध का पिताजी माँ है, और फिर उसने